अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमाद और आज है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास नंबर 11 जिसमें हम देखेंगे WH वर्ड्स की मज़ीद चीज़ें यानी WH क्वेश्चंस जितने हमने देख लेते हैं उससे आगे मज़ीद देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हाउ है, यानी हमने जितना भी पढ़ लिया था उसके बाद है हमारे पास हाउ। ठीक है, अब हाउ को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? हाउ को हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जब हमें पूछना हो, यानी जब हमें आस्क करना हो। इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट मैनर, क्वालिटी एंड कंडीशन। ठीक है, हाउ को अगर मैं उर्दू बताऊँ हाउ की, तो उसकी उर्दू होगी कैसे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे उर्दू के बगैर भी हाउ यूज़ हो रहा होता है और कैसे की जगह हाउ यूज़ नहीं भी हो रहा होता है। ठीक है, तो हम जाएंगे डेफिनेशन पे। हमेशा जैसे मैंने कहा, हम WH क्वेश्चंस को हमेशा हमेशा जो है वो डेफिनेशंस की तरह समझकर, डेफिनेशन समझकर उसके बाद जो कंडीशन होती है उसके हवाले से अप्लाई करते हैं। तो हाउ का हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? हाउ का हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ का मैनर पूछना हो। अब मैनर का मतलब क्या होता है आप लोगों को अच्छे से पता होगा। किसी चीज़ का सलीका, तरीका पूछना हो तो हाउ को यूज़ करते हैं। किसी चीज़ की क्वालिटी पूछनी हो, चाहे वो अच्छी क्वालिटी हो या बुरी क्वालिटी हो, तब भी हाउ यूज़ करते हैं। और अगर किसी कंडीशन के बारे में पूछना हो तब भी हम हाउ को यूज़ करते हैं। यानी हाउ कहाँ कहाँ यूज़ होगा? जब किसी चीज़ का मैनर पूछना हो, जहाँ क्वालिटी पूछनी हो, जहाँ कंडीशन पूछना हो, वहाँ पर हम हाउ को इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? हाउ प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब ज़रूरी नहीं है कि कैसे की जगह भी हाउ आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूँ कि तुम किस तरह आते हो, तुम किस तरह आते हो। अब यहाँ पर किस तरह आ रहा है लेकिन यहाँ पर कैसे नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल क्या होगा? हाउ इस्तेमाल होगा। क्यों हाउ इस्तेमाल होगा? मैंने क्या क्या कहा? तुम किस तरह आते हो, यानी तुम्हारे आने का जो तरीका है, जो मैनर है, वो क्या है। तो यहाँ पर मैंने मैनर अगर पूछा तो वहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा? हाउ, यानी हाउ डू यू कम, तुम किस तरह आते हो। क्लियर हो गई बात? तो यानी जब हमें मैनर पूछना हो, क्वालिटी पूछनी हो, कंडीशन पूछना हो तो हम हाउ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हाउ डज शी कुक फूड, यानी वो खाना कैसे बनाती है, यानी उसके खाने बनाने का तरीका क्या है, सलीका क्या है। इस तरह हाउ आर यू कमिंग, तुम कैसे आ रहे हो, मैनर क्या है। हाउ इज़ योर क्लास गोइंग ऑन, यानी क्लास की क्वालिटी कैसी है, यानी क्लास अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है। इसी तरह हाउ हैज़ शी गॉट योर नंबर, कि तुम उसके पास तुम्हारा नंबर कैसे गया, या उसने तुम्हारा नंबर कैसे हासिल किया, यानी उसका तरीका क्या था, मैनर क्या था। और इसी तरह हाउ आर यू, यानी तुम कैसे हो। वो कंडीशन, वो तो आप सबको पता है। जब कंडीशन की या मैनर की या फिर हमारे पास क्वालिटी की बारे में कुछ भी पूछना हो तो हम हाउ का इस्तेमाल करके पूछते हैं। क्लियर हो गई बात? इस तरह हाउ के साथ हम एडजेक्टिव और एडवर्ब लगाकर भी हाउ को बना सकते हैं। जहाँ पर मैंने सिर्फ 4 एग्जांपल्स लिखे हैं, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ फार और हाउ लॉन्ग। यानी हाउ के साथ अगर कोई एडजेक्टिव आ रहा हो या एडवर्ब आ रहा हो तब भी हम हाउ को बनाते हैं। हाउ मैनी हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जब हमें बात करना हो काउंटेबल क्वांटिटी के बारे में। यानी कि काउंटेबल क्वांटिटी मतलब जो चीज़ काउंट हो सके। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ हाउ मैनी एप्पल्स डू यू हैव, तुम्हारा आपके पास या तुम्हारे पास कितने एप्पल्स हैं, यानी अब वो तो काउंट हो सकता है। तो जो चीज़ काउंट हो सकती है अगर उसके बारे में पूछना हो, यानी हमें किसी चीज़ की क्वांटिटी मालूम करनी हो और वो काउंट हो सकती है, तो उसके लिए हम हाउ मैनी यूज़ करते हैं। तरीका क्या है? हाउ मैनी प्लस नाउन, यानी जो भी चीज़ होगी वो, उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस। इस तरह हाउ मैनी आर दे, वो कितने हैं। इस तरह हाउ मैनी पेंसिल्स डज शी हैज़, यानी उस डज शी हैव होगा, यानी उस लड़की के पास कितने पेंसिल्स हैं। ठीक है, इस तरह हाउ मैनी कार्स हैज़ ही स्टोलन, यानी उसने कितनी गाड़ियाँ चुराई हैं। क्लियर? तो जहाँ पर क्वांटिटी के बारे में पूछना हो वहाँ पर हाउ मैनी, काउंटेबल क्वांटिटी के बारे में पूछना हो तो हाउ मैनी। इसी तरह एक है हाउ मच। हाउ मच वहाँ पर यूज़ होगा जहाँ पर अनकाउंटेबल क्वांटिटी, यानी जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, वो उस टाइप की क्वांटिटी को अगर पूछना हो तो हाउ मच के ज़रिए पूछते हैं। यानी ऐसी चीज़ जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम हाउ मच का इस्तेमाल करते हैं। और हाउ मच को हम किसी चीज़ के कॉस्ट के मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यानी किसी चीज़ की कीमत पूछनी हो तब भी हम हाउ मच का इस्तेमाल करते हैं। हाउ मच प्लस नाउन प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस, सेम सेम चीज़ें। ठीक है, हाउ मच डू यू लव मी। अब जो प्यार जो है उसको काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगाया? हाउ मच लगाया। इसी तरह हाउ मच डज दिस एप्पल्स कॉस्ट, यानी अगर किसी चीज़ के पैसे पूछने हो, यानी ये एप्पल कितने के हैं, तो उसके लिए भी हाउ मच का यूज़ करेंगे। क्लियर? हाउ मैनी यूज़ करेंगे जहाँ पर काउंटेबल क्वांटिटी के बारे में पूछना हो और अनकाउंटेबल के बारे में पूछना हो तो हाउ मच। इसी तरह एक ऑप्शन यूज़ होता है हमारे पास हाउ फार का। हाउ फार को हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ की लिमिट पूछने के लिए। हाफ आवर को हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ की लिमिट पूछने के लिए। फॉर्मूला वही सेम चल रहा है। ठीक है, बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है, बस आपको डेफिनेशन समझना है। हाउ फार कहाँ यूज़ होगा? किसी चीज़ की लिमिट पूछने के लिए। यानी हाउ फार इज़ योर होम, तुम्हारा घर
कितनी दूर है। इस तरह हाउ फार हैज शी गॉन, वो कितनी दूर गई है, ठीक है। तो इसी तरह हाउ फार विल यू गो टू लर्न, यानी तुम कितने दूर तक जा सकते हो, किस हद तक जा सकते हो पढ़ने के लिए। उर्दू किस तरह से हो जाएगी इसकी, किस हद तक हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हाउ लॉन्ग को हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ की ड्यूरेशन के बारे में पूछना हो, ठीक है। जब किसी चीज़ की ड्यूरेशन के बारे में पूछना हो तो हाउ लॉन्ग को यूज़ करेंगे। मैंने क्या बताया था, व्हाट टाइम यूज़ होता है किसी टाइम को पूछने के लिए, व्हेन यूज़ होता है टाइम को, और व्हाट टाइम यूज़ होता है पर्टिकुलर टाइम को। जबकि किसी चीज़ की दौरानिया को पूछना हो तो हाउ लॉन्ग यूज़ करते हैं, सही है, यानी कितना वक्त लगेगा। क्लियर हो रही बात। जब किसी चीज़ की ड्यूरेशन को मालूम करनी हो तो हाउ लॉन्ग को यूज़ करते हैं। जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश कितने अरसे से सीख रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। इसी तरह हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच होम, कितना वक्त लगता है घर पहुंचने में। हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन कमिंग हियर, वो कितने अरसे से यहाँ आ रहा है या वो कब से यहाँ आ रहा है। उर्दू जो हो जाएगी वो हो जाएगी कब से। हाउ लॉन्ग की उर्दू क्या हो जाएगी, कब से, यानी जब ड्यूरेशन के बारे में पूछना हो तो हाउ लॉन्ग को हम यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है सिंपल सिंपल सी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है, सारे WH का फार्मूला सेम ही होता है, हु को छोड़कर, वो जो मैंने आपको पहले बता दिया था। अच्छा, आगे चलते हैं, देखते हैं हुज। अच्छा, WHOSE, हुज पढ़ते हैं इसको, ठीक है। हुज को यूज़ करते हैं जब ओनरशिप के बारे में पूछना हो। आप लोगों को याद होगा मैंने हैज़ पढ़ाया था, हैज़ अ स्ट्रक्चर, तो उसमें मैंने बताया था जब ओनरशिप की बात करते हैं तो हैज़ लगाते हैं, आई हैव अ पेन, यानी मेरे पास एक पेन है। इसी तरह अगर किसी चीज़ की ओनरशिप पूछनी हो तो वहाँ पर हुज लगाते हैं, हुज प्लस नाउन प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इसी तरह हुज पेन इज़ दिस, ये किसका पेन है, मतलब अब पूछना है ना पेन का मालिक कौन है, हुज पेन इज़ दिस, ठीक है, ये किसका पेन है। हुज पेंसिल हैज़ शी स्टोलन, उस लड़की ने किसका पेंसिल चुराया है। इसी तरह जितने भी सेंटेंस बनेंगे, हुज कार इज़ दिस, ये गाड़ी किसकी है, ठीक है। हुज कार आर यू ड्राइविंग, तुम किसकी गाड़ी चला रहे हो। इस तरह के जितने भी सेंटेंस बनेंगे जहाँ पर ओनरशिप के बारे में पूछना हो वहाँ पर हुज का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हम होम यूज़ करते हैं। होम और वर्ड जो है वो तकरीबन मिलते जुलते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था जब ऑब्जेक्ट थिंग के बारे में पूछना होता था तो हम वर्ड को इस्तेमाल करते थे, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट में कोई पर्सन है और किसी पर्सन के बारे में यानी ऑब्जेक्ट पर्सन के बारे में पूछना हो तो हम होम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसकी उर्दू हो जाएगी किसे, कैसे नहीं किसे, ठीक है, किसे। अच्छा, इसको बनाने का भी तरीका सेम है। जब हमें ऑब्जेक्ट पर्सन के बारे में पूछना हो तो हम होम को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ होम डू यू टीच, तुम किसे पढ़ाते हो, अब मैं क्या कहूँगा आई टीच अली, तो अली कहाँ पर आ रहा है, एंड में आ रहा है, ऑब्जेक्ट में आ रहा है, और अली क्या है, एक पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट पर्सन को मालूम करने के लिए हम होम का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह होम हैव यू बिटन, तुमने किसको मारा है, सिंपल। तो होम का इस्तेमाल वहाँ पर होगा जब हमें किसी ऑब्जेक्ट पर्सन के बारे में पूछना हो या मालूम करना हो। इसी तरह होम के साथ हम कुछ प्री पोजिशंस भी यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे टू, फोर, आफ्टर, बाय, ड्यूरिंग, विथ, सर बिफोर वगैरह बहुत सारे होते हैं, ठीक है। बस बताने का मतलब ये है कि टू होम डू यू टॉक, यानी तुम किससे बात करते हो। होम और टू होम सेम ही है, ठीक है, लेकिन फोर का मतलब क्या होता है, के लिए। तो अगर मैं कहता हूँ तुम किसके लिए ये खरीद रहे हो, यानी किसके लिए कहीं पर आ रहा हो तो फोर होम आ जाएगा, फोर होम आर यू बाइंग दिस। इस तरह किसके बाद आ जाए तो बाद का मतलब आफ्टर होता है तो आफ्टर होम हो जाएगा। इस तरह किसके ज़रिए, जब ज़रिए की बात होती है तो बाय होम आता है, और जब बात होती है किसके दौरान तो ड्यूरिंग होम आता है, और किसके साथ की बात होगी तो विथ होम आएगा। विथ का मतलब साथ होता है, ड्यूरिंग का मतलब दौरान होता है, बाय का मतलब ज़रिए के लिए यूज़ होता है, आफ्टर का मतलब बाद होता है, फोर का मतलब के लिए होता है, सिंपल। तो इस तरह से होम के साथ अगर कुछ प्री पोजिशन ऐड हो जाए उर्दू में, जैसे अगर मैं कहता हूँ तुम किसके लिए ये ख़रीद रहे हो, तो होम, फॉर होम आर यू बाइंग दिस। इस तरह अगर मैं कहता हूँ कि तुम किसके साथ जाओगे, विथ होम विल यू गो। अब हमने विल तो नहीं पढ़ा, एग्जाम्पल के तौर पर इसको इंडेफिनेट में बना लेते हैं प्रेजेंट के। तुम किसके साथ जाते हो, विथ होम डू यू गो। क्लियर। तो अगर कोई प्रीपोजिशन लग जाए होम के साथ तो हम प्रीपोजिशन को भी लगाकर बना सकते हैं। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, सिंपल सिंपल सी चीज़ें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।